हमें ज्वाइन किया सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब ने भी, और एक इंटरनेशनल फॉरेनर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, खुशतरीन मेहमती। हाय खुशतरीन। Hi, thank you for your invitation. Thank you so much for being part of our show. You had you had a performance in the theatre festival, the art festival. How was your experience? Is this the first time you're coming to Pakistan? Yeah, it is the first time that I come to Pakistan. It won't be last Yes. for a lot of reasons, because it's the best experience that I have from I'm here. Right. I play in Arts Council in Karachi in that World Culture Festival. That Yes. is. I have to thanks a lot the organizers, Right. the president, and everyone who is part of that festival, because it's amazing. Right. They are always here for you, and they help you a lot with a lot of things. Right. Sometimes that they don't even let you go somewhere, like Right. you just For stay security here. reasons, we protect you and we want you to be everything. safe. We will talk about so many things, your experience in Yes. Karachi and Pakistan. लेकिन हमारे साथ अहमद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, सबसे पहले तो many congratulations on facilitating this unbelievable spectacular festival। और हम अभी यही बात कर रहे थे आपके ऑनलाइन आने से पहले कि आपने जो आर्ट काउंसिल के साथ किया है और उसकी जिंदगी को जो रिवाइव किया है, उस पर बहुत kudos to you and your team। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल 365 का भी बहुत शुक्रिया, और इनकी बहुत ही डायनामिक टीम और जो लीडरशिप है, थोड़े ही अरसे में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जगह बना ली है, और हमारे साथ तो ये हमेशा से कनेक्टेड हैं। सो थैंक यू सो मच 365 एंड ऑल द मीडिया, जो दुनिया के 150 मुल्कों तक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो एक इनिशिएटिव है आर्ट्स काउंसिल का, उसको जिस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बारे में सारी दुनिया में जो इमेज है वो इसके बिल्कुल बरक्स है जो आप और हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम नहीं था कि पूरी दुनिया में 35 दिन का कोई परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल नहीं हुआ है। तो ये बगैर सोचे समझे पाकिस्तान में, सिंध में और कराची ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया है। तो आगे क्या अहमद शाह साहब, आगे क्या प्लानिंग है, क्या पाइपलाइन में और इवेंट्स ऐसे हैं? हमने देखा कि अदबी फेस्टिवल्स भी बड़े होते हैं, शेर व शायरी से, अदब से लोगों को अब रुझान बढ़ता जा रहा है उनका मुख्तलिफ जगहों पर, ये न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज हो रही हैं। तो आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे अगर आपको मालूम हो तो 17 साल पहले आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मैंने आगाज किया था। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फैज फेस्टिवल, ILF, फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल मुल्तान में मैंने किया, सक्खर में 2 दिन में 2 लाख लोग आए, कश्मीर में जाके PLF किया, लाहौर में किया, बलूचिस्तान में जाके किया, और पाकिस्तान के कोने कोने में ये जो कल्चरल एक्टिविज्म, इंक्लूसिविटी, पीस, टॉलरेंस और जो पाकिस्तान की इमेज है, और इस फेस्टिवल में जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं 250 से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के तमाम डांसेज हैं, GB है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, पंजाब है, और सिंध तो है ही सबसे ज़्यादा। हमारा फोक है, हमारा इंस्ट्रूमेंटल है, और हमारे जो नौजवानों के तमाम आर्टिस्ट हैं। तो हम अपना कल्चर पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और उनका कल्चर यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं, और कराची और सिंध इसका होस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की 100% सपोर्ट है सिक्योरिटी में, सिविल एविएशन में, KMC, सिक्योरिटी, SSU, पुलिस, रेंजर, एवरीबॉडी सबने ओन कर लिया है। How amazing is that? जी अहमद शाह साहब जी, ये बताइएगा कि इसका जो नैरेटिव, जो भी प्लेस दिखाए गए, जो भी परफॉर्मेंसेस हुई, उसका बेस था नफरत और एक्सट्रीमिज्म को हटाना। तो ये टॉपिक आपने चूज किया, आपकी टीम ने चूज किया, ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। जैसे आपने कहा इमेज बिल्डिंग की बात होती है जहां पाकिस्तान की, तो इस नैरेटिव को आप साथ लेके चले। देखें, हमारा एक नैरेटिव नहीं है, हमारा नैरेटिव है पाकिस्तान में
पाकिस्तानियों के लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाना है। बिल्कुल तो जिस दिल में नफरत होगी और हेटेड होगा तो वो तो उसमें कोई अच्छाई, खुशी, हैप्पीनेस वो नहीं और नजर टुगेदरनेस की फीलिंग आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमने हेटेड को निकाल दिया इसमें से। दूसरी बात, जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं उनको पूरी लिबर्टी है। जैसे रवांडा का ड्रामा था तो वो जो जेनोसाइड हुआ था, लाखों लोगों को कत्ल किया गया था, उसके बाद वाली जनरेशन की जो एक्सप्रेशन है उस पर था। ये जो कोसोवो के आर्टिस्ट आपके पास बैठे हुए हैं, ये ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट। लेकिन आपको पहले पता है कि ये जो सलाविया था जी। और वो 5 टुकड़ों में तब्दील हो गया। बिल्कुल। बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया। Yes. तो उसके बाद ये जो इतना जबरदस्त प्ले था इनका, वेटिंग फॉर ट्रेन। इसी तरह हमारा जो सरमद खुसेट का प्ले था जी, वो अलग व्हाइट रैबिट, रेड रैबिट। जी, मैंने और देखा सब था। हाउसफुल है। बिल्कुल। और कल भी और आज तालीम बालखान, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो इस मुल्क के सबसे बड़े थिएटर राइटर थे, उनका प्ले है। बिल्कुल। फिर कल एक और है, परसों। सर ये माजलम बताइए कितनी डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? 40 मुल्क अभी तक मौजूद हैं वाह। और वो आ रहे हैं, और ये मुझे That's amazing. लगता है कि ये बढ़ जाएगा। अभी तक दुनिया भर के आर्टिस्ट हमसे रब्ता कर रहे How हैं amazing. और अभी सिर्फ 4 दिन गुजरे हैं Right. और ये अब इंटरनेशनल न्यूज बन गई है कि सर। भाई पाकिस्तान और कराची शहर ने और सूबे ने भी इसको ओन कर लिया है। सो कोई शो, कोई कॉन्सर्ट, कोई डांस ऐसा नहीं है जिसमें एक सीट खाली हो। जबरदस्त। सो 4 दिन में से टेक ऑफ किया है और 35 दिन तक मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई 3 दिन में लोग हाँप जाते हैं। तो सही। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम 35 दिन तक इसको सस्टेन कैसे करोगे। बिल्कुल। आप लोग समझ सकते हैं कि करना बहुत आसान होता है। खुशतरीन, what was your play about and why did you choose this particular play? The play is about 2 persons that they are waiting for train and they never catch them. Right. Until the train station has no reason to be there and they close that station because they don't have the traveler. Right. And for that they are in the station and they are until the in the end of their life Right. inside the train station. Like it's more metaphoric than we are waiting one train and we are in one place Right. that is train station. We do this play in 2013 in Kosovo when we didn't have visa recognition, visa liberalization. We were so isolated country, Right. and we have a lot of troubles to go elsewhere, visits, yes, to we have visit gone through the other country, and for that, it's like the idea to do something. Right. But if you do in Albanian, nobody will understand you because of the barrier language. Right. If you do in English, it's hard because all actors think in or a mother language and after that translate to translate it, yes. another language. For that, the emotion and everything don't go through the audience that you need to do that. Right. And it was the idea, okay, what we can do without word because we don't need to speak in Right. that. And the idea come from here, to be part of the world. Like it's hard for people to interpret it what you're trying to portray without any sound No, it's at the beginning I was thinking that it will be very hard, but no. But All the audience, because we go in different continents with this play. Right. All the audience accept that and know everything for that. Right. It's like They can feel it. yeah, they can feel it, and most of the time they told us, you didn't speak, but we hear a Understood. lot. Right. It's like we see your dialogue. We see because with the silence you do something. Right. It's interesting how different concepts get displayed. Right. Like in Croatia they get tragedy, Right. but here they do more comedy. For that, in different countries, I put the tragicomedy because sometimes I don't know how they get. Right. Because it depends how they are. Right. And what they are waiting for. So tell us something about your experience coming to Karachi and what is the response you're getting from audience? Yeah, it's my experience is very good. I think that I'm in love with this country those days that I am here.
The audience are so smart, so clever. They engage in the first First half of the first play. half of the. It's like so interesting to see the people, Yeah. how they react, and when they react, because it's so important in this play to react in some particular place. And for that I see. And after the play, I talk a lot with them, and it was, yes, it was so different opinion, but it was every opinion. It helped me a lot to see what I has done, Right, and to know a lot for his perspective. right. That because in this place somebody are waiting for one child, somebody are waiting for one job, somebody are waiting for something else. Yes. And when you speak to them, they will tell what they are waiting for, Right, not what you have waiting for in the play. right. Everybody So will they tell can you. relate to the play, they can relate to the situation Yeah. very well. How interesting is that? अहमद शाह साहब, ये बताइएगा कि इन प्लेस की चॉइस, और आई एम श्योर आपको इतने ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट किया होगा, तो चूज करना कि कौन सा प्ले, कौन सा खेल इस फेस्टिवल का हिस्सा बना होगा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए। जी देखें, अगर विल है, कन्विक्शन है, पैशन है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। बेशुमार ने कांटेक्ट किया है, बट हमने सबसे उनके स्क्रिप्ट सिनॉप्सिस मंगाए, फिर हमने उनका प्रोफाइल देखा है, उनकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेज हैं उसको देखा है, और 6-7 महीने हमें लगे। फिर मेरा एक और पर्पस था, आप इसको सिर्फ जरा सा आधा मिनट मुझे दें। वो ये था कि इस फेस्टिवल में जो ग्लोबल दुनिया में लोग रहते हैं, उन तमाम खित्तों की और उनके कल्चर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि यूरोप अमेरिका के सारे गोरे आ जाएं, बिल्कुल क्योंकि उनके पास तो पैसे बहुत हैं। बिल्कुल तो मैं चाहता था कि इसमें काले भी आए, फार ईस्ट जैसे जापान और कोरिया आ रहा है, इसमें यूक्रेन भी आ रहा है, तो रूस भी आ रहा है, स्पेन के 2 ग्रुप आ रहे हैं, इसमें हंगरी, अगर ईस्टर्न यूरोप से आ रहा है माल्टा, जिसका नाम हम माल्टा। लोगों ने सुना है, फल समझते हैं। तो यूनिवर्सल, आपको पता है डाइवर्सिटी की जो ब्यूटी है, बिल्कुल। और डाइवर्सिटी के साथ इंक्लूसिविटी, Inclusion। वो इसकी थी। और इसकी वजह से अरब्स भी आ रहे हैं, तुर्किश भी आ रहे हैं, और दुनिया के हर खित्ते से आ रहे हैं। तो वो अच्छा, अमेरिका भी है जाहिर है, और फलस्तीन भी है। फलस्तीन भी, हमने- अच्छा, जी जी जी। जी 100%। और हमने फलस्तीन का, तो मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने अप्रोच किया था तो 6 आर्टिस्टों का ग्रुप, और उसमें से 4 वहां पर वो शहीद हो चुके हैं, सिर्फ 2 लोग वहां से निकल के यूरोप पहुंचे हैं, और वो यहाँ पे आएंगे और अपनी स्टोरी और ड्रामे के बारे में बताएंगे। वो रियल लाइफ ड्रामा है। तो ये एक जो यूनिवर्सल इसमें इश्यूज मेरे जहन में था, साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड के साथ हुआ, बिल्कुल काले और गोरे वाला, यहाँ पे जो हुआ, इस तरीके से होलोकॉस्ट, बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते आई थॉट एक प्लानिंग थी, और उसमें हम कामयाब हो गए कि ये किसी एक रंग का फेस्टिवल नहीं है, बिल्कुल इसमें कई रंग है। तमाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऑडियंस तो आ रही है, टिकट खरीद के वो बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, क्या उनके लिए कोई डिस्काउंट, कोई फैसिलिटी ऐसी जी, है, फैसिलिटेट किया है? ओहो, दे ऑल आर कनेक्टेड। और जो हमारे थिएटर के ये आर्टिस्ट बच्चे, जी। उसका ये तरीका है कि अगर जो भी सीटें खाली होती हैं उनको फ्री मिल जाती हैं। वैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 500 रुपए की टिकट है। जिस ग्रुप पे हमारा 50 लाख रुपए भी खर्च हुआ है, 500 से हॉल में 2 लाख रुपए बनते हैं। बिल्कुल। मसला ये नहीं, मसला ये है कि मेरे पास अगर 10,000 का मॉब आ जाए तो मैं किस तरीके से उनको, तो ये डिसिप्लिन करने के लिए 500 रुपए की टिकट लगी है। इसके बावजूद जो क्रिएटिव स्टूडेंट हैं वो फ्री देख रहे हैं। वो जो स्टेयर्स हैं हमारी, बिल्कुल, उस पे उनके बैठ ऊपर जाते बैठ के 100-150 बच्चा रोज प्ले देख रहा है। ये उनको सिखाने का एक प्रोसेस है। बिल्कुल। चाहे वो हमारे बच्चे इंडस वैली के हैं, नायपा के हैं, कराची स्कूल के हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त आपने फैसिलिटेट किया है। अच्छा, एक बात और,
जी 25 वर्कशॉप हो रही हैं इंटरनेशनल, अच्छा उसमें भी उनको सिखाया जा रहा है। और जब 5 टॉक्स हैं, फिर इनको आर्टिस्टों को लेके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं। राइट कराची की, कराची यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी, अपना जेब, इकरा, तो वहां जाके स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, That's टॉक्स कर रहे हैं। amazing. तो इसको पूरे, उसके अलावा अंडर प्रिविलेज जो एरिया हैं, जैसे लिहारी है, जी कोरंगी है, वहां की जो बस्तियां हैं उनके साथ जाकर के इंटरेक्ट करा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी। ये आप सही कह रहे हैं और एक्सट्रीमिज्म और उसके खात्मे के लिए बड़ी एक जबरदस्त एफर्ट है। Awareness है। खुशतरीम, यू टेल मी वन थिंग, व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट पाकिस्तान बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान, you have a different perception about this country. Yeah, So for is sure. it changed when you are here and experiencing, you know, people how they interact with you and all that? Yeah, for sure. I meet Arman Gizri and Muzammil in Rwanda, in Kigali, and we speak about Pakistan. And but we have a little time, and after that they invite me to come here. And okay, like in every country, when I go, I search in Search internet, for it. in Yeah, media, yes. so it was not so good. Yeah. A lot disinformation, Yes. and for that, when I come here, I see the different perspective Image. and different image and everything it was. And for that, I need, when I come back, to tell the people that Pakistan is not what the media What or they internet say, you will read yes. that. And you need to go in person to see how beautiful it is and what you can do there, because it's so different, yes. much different. Pushtareen, from- can we expect a play about Pakistan maybe the next time you come here? Yeah, Your yeah. experience here. I will think when I go, I will think to do something because it has changed me a lot, Right. this country, and I think it learned a lot. Yesterday I was to do a workshop in one university, Right. and I go to give them lessons, but maybe I learn from them. Learn It's more like lessons it from was them. so interesting How because amazing. it was they give me lessons rather than I have to give them a lot of Right. lessons. Yeah, I think that, and I hope that they get something from me. But it was so interesting to see those people, Yeah. and how they. It's so interesting to see even one with motorbike. They are so happy. They are Right. different from, or it's like I need to write something for Right, them all and of to these see things. how can do I Right. something with them. Kushtareen, we wish you all the best in the near future, and we really hope that Pakistan not only changes the image, but it also pierces through your heart and gives you a lot of love from this country. Thank you. We really hope that we see you again coming to Pakistan and performing some more narratives for us. Ahmed Shah साहब, Shah thank you साहब, so much. आपने हमें ज्वाइन किया, और ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि पाकिस्तान के लिए, ये कराची के लिए, सिंध के लिए जो आपने ये फेस्टिवल कंडक्ट किया है, पाकिस्तान क्यूरेट के किया है, पॉजिटिव इमेज के लिए और वक्त की बिल्कुल। अहम तरीन जरूरत है।